अमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिर। जब इस्लाम में हम आते हैं तो ये सबसे पहले हमें ये कलमों के ऊपर यकीन करना पड़ता है। अमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। हर बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है। वो मलाइकातिहि, और फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसके अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर, व रुसुलिही, व यौमिल आखिर, और क़यामत पर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी जो है रसूल अल्लाह ताला ने भेजे हैं उन पर मुकम्मल यकीन हम रखते हैं। तो आज मैं एक अल्लाह सिस्टम पढ़ रहा था, उसके अंदर जो है अल्लाह सिस्टम में जो है वो जब व मलाइकातिही कि अल्लाह ताला ने जो है वो फरिश्ते भेजे हैं, तो इसमें जो है अल्लाह ताला के सिस्टम के अंदर सम एंजल्स आर गुड, कुछ फरिश्ते जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। गुड मीन प्यारे, हमारे लिए बिजली पैदा करने वाले, हमें शफाअत अता करवाने वाले, हमें जो है वो who are deputed to save from problems of the creature, जिनकी ड्यूटी क्या है जी, डिप्यूट किए गए हैं, उनको लगा दिया गया है, मलाइका को लगा दिया गया है, एंजल्स को लगा दिया गया है, किस पे, टू सेव फ्रॉम प्रॉब्लम्स, दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हल करने के लिए, ऑफ द क्रिएचर, जो अल्लाह ताला ने जितनी चीजें पैदा की उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए अल्लाह ने कुछ फरिश्ते जो है मुकर्रर कर दिए गए हैं। डिप्यूट, उनको जो है डिप्यूट कर दिया गया, उनको जो है इस काम के लिए लगा दिया गया है। Muslims consider some who much judge us, मुस्लिम जो है इस बात का जो है ये तसव्वुर रखते हैं कि किस तरह से हमें जो है वो नवाजा गया है, और हमें जो है ख़ास तौर पे जो है वो तमाम क्रीचर से जो है उसकी जो है देखें, शेर जो है वो लोमड़ी को खा जाता है, इसी तरीक़ा से जो है हशरात को चूहा खा जाता है, छिपकली खा जाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती है। ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को मेरे जो है दोस्त समझते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मेरे पास आज बुक है एक क्लिनिकल इकोलॉजी, जिसमें है ट्रीटमेंट फॉर थर्ड हेल्थ कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका जो है वो थेराप्यूटिक अप्रोच जो है इसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें एलर्जी है, फूड सेंसिटिविटी है, एडिक्शन है, अडॉप्टेशन है, इकोलॉजी डिजीजेस है, और डिजीज ऑफ द रिकमेंडेशन इकोलॉजी अप्रोच है, पेशेंट व्यू ऑफ द इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो है वो डिबेट्स है, और उसके बाद डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोलॉजी इलनेस है। तो ये जो है इकोलॉजी देखिए चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा असरात हम पे आ रहे हैं। आज बात हो रही थी कि कनाडा के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो अभी तक सर्दी है, वहाँ पे जो है ये इस मौसम में जो है उनका डिग्री जो है वो 28 डिग्री तक टेम्परेचर चले रहेंगे। वहाँ अभी तक जो है वो 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। तो एपिलॉग है वहाँ पे, और इसके बाद दीगर चीज़ें हैं। तो ये इकोलॉजी जो है ये एक सिस्टम है। तो मैं एक सवाल अपने दोस्तों से आज ये हो रहा था माहौल के मुतल्लिक कि अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी एक आजमाइश है। जब अल्लाह ने ये फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हमारे बेनिफिट के लिए, उनकी ड्यूटी लगा दी है कि हमारे प्रॉब्लम्स को हल करें, क्रिएचर की प्रॉब्लम को हल करें, तो फिर जो है ये क्या है, बीमारी क्यों पैदा हो रही है? क्या हमारे जो अल्लाह ने आजमाइश करनी है इसमें? क्या हमारी कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जो खराबी आ चुकी है उसकी वजह से है? क्या इंसान की अपनी गफलत और इंसान की अपनी कोताहियों और ना खुराक सही खाने से जो है ये हो रहा है? क्या माशी और माशरती खराबी की वजह से ये मसला जो है बीमारियां पैदा हो रही है? क्या
हमें ज़हनी तौर पे बीमार किया जा रहा है, या हमें नशावर अद्वियात पे लगाया जा रहा है? क्या हमारी माशी हालत ने हमें जो खराब की है? चंद टकों के लिए जो है वो टैक्सा का इस्तेमाल बेकदरी से किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे पंसार स्टोरों वालों ने जो है ये इतनी इतनी बड़ी फड़ियां लगा के बाहर जो है जो इंसानों ने दवाइयां खानी है वो बाहर रखी हुई है। जानवर भी वो चीजें नहीं खाते, सारा दिन की गर्द उन पर पड़ती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े जो है वो बोरे जो है बाहर लगाए हुए हैं जो इंसानों ने खाने हैं, वो कोई धोने वाला सिस्टम उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। क्या गुल बनफशा जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो धोया हुआ होता है? अल्लाह की पनाह मांगो मेरे दोस्तों भाइयों, ये खुराक जो है हमने खानी है, ये दवा के तौर पे इस्तेमाल होनी है, बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो जाएगा। इंसान की कदर तो सोचो भाई, इंसान है, क्रिएटर है, इसकी हेल्थ के बारे में सोचो। तुमको ये चीज जो है जो गर्द वाली चीज दी जाए, खुद तुम खाओ, तुमको कहा जाएगा ये चीज जो गर्द वाली जो पाइप पड़ी हुई है जिसके ऊपर सारा दिन की गर्द पड़ी हुई है, खा के मुझे ऐसे दिखाओ, तो तुम्हें खुद गिन आएगी कुछ जो है वो खुदा का खौफ करें। तो इस तरीका से जो है जब आप खुदा का खौफ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो इन चीजों से आपको जो बचा देंगे। खतरा दोस्तों आएगा तो चल जाओ 9 बजे 9 बजे आए 9 बजे मेरे को आया नहीं था क्योंकि मैं चलना मेरे काम तो सुबह फिर ला रहा हूँ बस यहाँ मैं बात छुट्टी तो मैं लौट जाना कल चले कर देता चलो ठहरे। तो जिसकी कमी की वजूहात और अलामात मौजूदा साइंसी दौर में जिसकी अहमियत को हम मद्देनजर रखते हुए तहकीकात ने बहुत ज़्यादा काम किया है। 1950 के अंदर ट्रेस माइटल की अहमियत को साइंसी सतह पर मान लिया गया है। इब्तदाई तौर पर ईरान और मिस्र के अंदर जो है यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा जिसकी कमी का शिकार थी, इसमें जो है वो जो बच्चे थे वो छोटे कद के थे। हाँ, और जिनसी हिस्सों पर भी जो बाल नहीं आए थे, तो ये जो है इसके ऊपर जो है वो तजर्बा किया गया। इनके अंदर जिसकी कमी की बहुत ज़्यादा वजूहत है और खुराक के अंदर जिसका जो नुकसान है, जिसकी वजह से मैदा जो है वो जब आप खुराक खाते हैं तो जिस हमारे जिस्म के अंदर ऐसी चीज पैदा ही नहीं की जो हमारे बीमारी का सबब बने। हम क्या करते हैं कि नेचर ने जो आटा हमें पैदा किया है उससे सूड़ा पूरा जो छाप देते हैं। तो भाई अल्लाह ताला ने फाइबर क्यों बनाए हैं? इसके लिए, आपके फायदे के लिए बनाए हैं, तो इससे फायदा उठाएं, फाइबर को कभी ना निकालें, छान का आटा जो है वो कभी इस्तेमाल ना करें। इसमें नेचुरल जिस्त है भाई, जितने भी एंजाइम है, जितने भी हार्मोन है, वो जिस की वजह से जो है वो पैदा हो रहे हैं। अगर जिसकी कमी आ जाए तो ये हार्मोन पैदा होने बंद हो जाते हैं, और जब हार्मोन ही पैदा होने बंद हो गए तो इंसान की क्रिएशन कैसी होगी? थायराइड हार्मोन ने काम करना शुरू कर दिया, पैराथायराइड ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? इंसान का जिस्म कांपेगा, इंसान छोटा रह जाएगा, और इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा जो है वजूहात जो है पैदा हो जाएंगे। तो असल में जो है हम खुद जो है नेचर को जब फॉलो नहीं करते, नेचर से अलग कर लेते चीजें। आप देखिए चीनी हम खा रहे हैं, ये जो है आप जाके देखें चौधरी शुगर मिल के बाहर या निशार शुगर मिल के बाहर ही, तो काली जो है वो एक राख जो है वो पड़ी हुई है। अल्लाह ताला हमेशा जो है वो जहर और त्रिया इकट्ठे पैदा किए हैं, जुनैन ज़ौज़ैन हमेशा जोड़े पैदा किए हैं। शहद जब आप चाटेंगे तो उसके आखिर में थोड़ी सी खटास होगी, शहद मीठा होता है, आखिर में खटास होती है। ज़ौज़ैन उसका उसमें त्रियाक नेचुरली मौजूद है। हम खुद ये बीमारियां पैदा कर रहे हैं, हमने उसको जो साइंस ने जो है ना तरक्की जरूर की है, लेकिन इस पहलू पे सोचा नहीं है कि हम नेचर को जो है फॉलो नहीं करेंगे तो नेचर हमें फॉलो नहीं करेगी।
हमें बीमारियां पैदा कर देगी। तो जब तक आप नेचर को फॉलो नहीं करते उस वक्त तक जो है वो आप नेचर भी आपको फॉलो नहीं करती, आपको बीमार कर देती है। असल बीमारी की वजूहत जो है जब हम नोट करते हैं, एक जो है वो हकीम हकीमत के नजर से देखता है, तो जब वो अल्लाह ताला की नेचर को देखता है उससे जब हट जाता है कोई भी, तो अल्लाह ताला उसको फिर कहता है चलो भाई तुम कितनी कोशिश कर सकते हो। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि अगर तुम रेशे को बंद करते ये थोड़े फिलसियां अब निकल रहे हैं ना, तो इनको आप जो है दवाइयां दे दे के रोक रहे हैं, अपने खाना पेशाब को भी रोको जिसमें से बू आती है, और वो खुदा का खौफ करे, निकलने दे। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, और तुम क्यों नेचर के खिलाफ चल रहे हो? नेचर ने तुम्हें पैदा किया है, नेचर के साथ चलो। जब तुम नेचर के साथ चलोगे तो कभी बीमार नहीं होगे, कभी कोई आपको मर्ज जो है वो टच भी नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो आमतौर पर नौजवानों के अंदर जो है वो रोजाना 20 से 50 मिलीग्राम जिसकी जो है वो हमेशा जरूरत रहती है। हामला औरतों में जिसकी मकदार जो है वो बहुत जरूरी होती है, जिसकी मकदार जो है वो 100 से 80 मिलीग्राम जो है वो होनी चाहिए ग्राम जो है वो, और उसके बाद जो है उसमें कमियां पैदा हो जाएंगी। खास तौर पर मैंने देखा है कि जो वालदैन जो वालदा सॉरी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उन्हीं के अंदर मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे। और जो बच्चे मतलब वालदैन खुद जो है वालदा खुद नहीं खाती, दूध नहीं पीती या जिसके मरकबात का इस्तेमाल नहीं करती, तो उनके अंदर भी जो है मेंटल रिटार्डेशन भी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से जिंक के जुज़े बदन होने के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा रुकावट का बायस बनते हैं। कुमार लोगों में जिसको अक्सर कमी देखी गई है, जिसकी वजह जो है वो फैटिक एसिड है। फैटिक फाइटो आप जानते हैं, फाइटो केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी हुई है, आप फाइटो को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मुझसे ज्यादा समझते हैं। फाइटो एसिड जो है वो फैटिक एसिड जो है ज्यादा जिसकी जुज़े बदन बनने को रोकती है। ये जो है गंदम दालों और काफी मकदार जब में पाया जाता है, और एसिड जिसको लाहल पजीर बना देता है। इनकी जो फाइटिक एसिड है ना, ये दालें वगैरह जो है ये जिसको जो है वो उसके अंदर जिस्म के अंदर जुज़े बदन नहीं बनने देता, तो जिसकी वजह से आटे में जब हम फाइबर निकाल देते हैं, छना हुआ आटा, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो जो एंजाइम जो जिनसी अमराज के लिए हमें जरूरी है वो भी पैदा नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो हार्मोन भी पैदा नहीं होते, और बच्चे जो है जब माए अपना दूध नहीं पिलाती तो उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, जिसमें रफ जिल्द जो है मेरे बहुत से बच्चों को जो खारिज के मरीज बहुत ज्यादा आते हैं, सारा दिन जो है वो जल्दी मराज के जो है वो 90 से 90% से ऊपर जो है वो मरीज आते हैं। तो जिसकी वजह से जो है जिसमें बार बार दस्त आना, और अभी भी आज भी जो है ना मुझे एक पेशेंट आया, अब्दू बकर नाम था, बच्चा था 12 साल का। तो मेरे भाइयों ने उसको जो है ये, हालांकि उसको जो है ये पेट के कीड़ों की और ये जिसकी कमी की शिकार था, अभी हम उसकी जो है वो, तो मेरे भाइयों ने उसको टीबी जो है उसके टेस्ट के लिए भेज दिया, एएफबी एसिड फास्ट बैसिलाई, और साथ जेनेटिक जो है उसका जो है वो करवा लें। ठीक है जी, वो उसकी माँ कहती कि मैं शक दूर कर रही हूँ। मैंने कहा सारी जिंदगी शक ही दूर करते रहना, तो हकीम की दवाई, हकीम ने तो आते ही पहचान लिया किसके पेट में कीड़े हैं भाई। तो इस तरीके से जो है उनको शक दूर करने में वो जो है वो लगे रहते हैं, और असल में हमारे खुद अपने भाई जो है वो अपने आप पे और एक दूसरे पे यकीन नहीं करते। जो हकीम हुक्मा आते हैं वो भी जो है वो कोशिश करते हैं कि हाँ वो जो है ये उन्हीं के पास जाए जो भाई है, हमारे भाई है जिनको जो है ये अलग बेका भी नहीं पता मत का, तो उनके पास मुझे जो वो मैंने कहा तुम खुद स्पेशलिस्ट हो यार, इसका चाप और पता चले किस चीज की पथरी है, पथरी
डिजॉल्व हो जाएगी। चंद दिन की बात है, तो एक क्वालिफाइड है, या तो ऑपरेशन करवा ले या फिर क्या है जी, ऑपरेशन के अलावा आप जी उसके बाद जी वो बोलेंगे पेन किलर जो है अभी तक ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसको मुसाना के अंदर, अभी तक उसकी पेन। अजवाइन की एक पुड़ी देने से मैंने कहा काला नमक डाल के यार देखो तो सही कभी यकीन पर मार के, लेकिन नहीं इतमाद है, कैसे इतमाद दिलाए इन लोगों को, अल्लाह भला करे इन लोगों का। तो माले हमल अद्वियात भी इसमें शामिल है जिसकी कमी के बायस बनती है। खुराक में अगर तांबे का अंसर ज्यादा शामिल हो तो जिस की कमी का बायस बनता है। तो इस तरीके से प्रोटीन जिस खुराक में ज्यादा शामिल हो वो भी जो है जिसकी कमी का जो है वो बायस बनता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर ज्यादा वक्त लगता है जिसकी कमी की अलामत है। नाखूनों को ब्रोंकाइटिस का मर्ज जो है बाद लोग को होता है जिसमें फूल जाना, निमोनिया टाइप जो होता है, तो ऐसे मरीजों को अक्सर देखा है कि जिसकी जो है अक्सर जिसकी कमी जिस्म के अंदर जो है ये इंतहाई खतरनाक होती है। इसका जो है खुराक का है जी, हमें जो है वो का इस्तेमाल चाहिए जिसके अंदर जो है वो जिसके जो है वो बहुत ज्यादा मकदार जो है शामिल है। खास तौर पे जिस ऑस्टर के अंदर बहुत ज्यादा शामिल है जी, ऑस्टर एक जो है ये फ्रूट होता है जी, और मीट के अंदर यानी कि गोश्त के अंदर जिसकी बहुत ज्यादा मकदार जो है वो होती है। जिसकी मुनासिब मकदार खुश और जरूरत होती है। जो बहुत ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल को बच्चे जो दूध जिनको मुयसर नहीं है वालदा का, उनके लिए जिसकी फालतू मकदार बहुत ज्यादा जरूरत है। जिन बच्चों के जो है वो बड़ों के जख्म ठीक नहीं होते और उनको खास तौर पे शुगर वाले मरीजों के जो है मैंने जिस जिंक ऑक्साइड और सल्फेट की पट्टी करता हूँ जिसकी वजह से उनके जख्म बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। जिल्द जो आते हैं मेरे पास तो इसमें फालतू इस्तेमाल कराते हैं जिंक का बेहतर हो जाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट भी है। कैसे कि जिंक की जो है +2 वैलेंसी है और ऑक्सीजन की +2 वैलेंसी है। इस तरीके से जब जो है मिल जाता है आपस में तो ये जिंक जो है वो ऑक्साइड बनाता है, ZnO इसका फार्मूला होता है। तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये वाला जो है ये जिंक अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल जो है जितने भी रेडिकल होते हैं उनको ये स्पिन कर लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी दूर हो जाती है और एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन किस्म का ये जिंक जो एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से जो है जिस जो है इसके नामियाती और नामियाती मरकबात की बहुत ज्यादा अफादियत है, जिसमें जो है वो आयरन की कमी जिन लोगों को होती है उसमें भी जो है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो नामियाती मरकबात आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबका पता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नेचर से हम हासिल करते हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नेचर से हम हासिल करते हैं, लेकिन ये होता है कि उसमें जो सल्फर है उसमें जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ये सारी चीजें जो है ये और इनऑर्गेनिक है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें जो है ये
बाकी चीज़ें जो है जितने भी जो है वो शामिल है, ये ऑर्गेनिक जो कुदरत जो है, जैसे कि CHO जो है इसका बेसिक फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का है। इसी तरह से CHNH जो है वो एस, ये फार्मूला है जी प्रोटीन का। लिपिड्स का जो है वो आपको पता है कि ये जो है CH3 और उसके बाद जो सी और उसके बाद CH3 जो इसके बाद जो है मीथेन, ये सारे लिपिड जो है लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड जो है इससे बनते हैं। तो इस तरीके से जो है ये लिपिड्स का जो है फार्मूला जो है आपको पता है ये होता है जी। तो इसके बाद जो है हम ये आयरन की कमी को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द आयरन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से पहले आयरन सल्फेट इस्तेमाल किया जाता था और आयरन ग्लूकोनेट इस्तेमाल किया जाता था और हम जब फैरन को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा नामियाती मरकबात जो है वो मौजूद है, जिनके अंदर जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड के अंदर ये और हम एसेंशियल फैटी और भी कुछ ऐसे जो है ये एसेंशियल फैटी एसिड मेरे दोस्त जानते हैं, तो उनके साथ मिलकर जो है ये बहुत अच्छा जो है वो काम करता है। तो जिसकी कमी की वजह से अगर सर के बाल गिर रहे हो तो ये बहुत ही मुफीद है। ये 1915 के अंदर नामी एक साइंसदान ने जिस तो बफ जो होती है वो इसके लिए जो है वो जिनकी कमी जो है वो हम दूर कर सकते हैं, जिसकी कमी देने से ब्रेड फीड माइक्रो रिसर्च ने जो है ये साबित किया कि बालों की नशोनुमा के लिए जो है वो प्रोटीन जिस्म में जो बनते हैं इसके लिए जो है वो जिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने जो है वो बकरियों पर और उसके बाद दीगर जानवरों पर तजर्बात करके ये साबित किया कि जिसकी कमी की वजह से बाल कम हो जाते हैं, बाल झड़ शुरू हो जाता है, जिसकी ज्यादती की वजह से जो है बालों में के अंदर जो है वो कीमियाई तजिए से पता चलता है कि जिंक जो है वो 15.7% जो है मौजूद है, जो 1800 मिलीग्राम जो है वो 1% तक जो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जो है वो मैलीन और काले बालों का अमल जो है वो जारी रहता है। जिंक जो है ये गले के अमराज के लिए, नजर काम के लिए जो है वो बहुत मुफीद है। कोविड-19 के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, खासतौर पर कृषि लेबोरेटरी इस कोविड कोकोनेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो बहुत मुफीद जो है वो तो में इसका जो है वो सांस से नजर काम के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। जो शादी के साथ इसका इस्तेमाल करने से जो है वो ये वायरस को हलाक का काम जो अभी जारी है। रिटार्डेशन भी कम हो जाती है और जो है वो इंसानी जिस्म के और 30 जाता है, जिसकी वजह से बन जाते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये काम करता है। ऐसे ऑयल बनाता है जो एंटी कैंसर भी है, एंटी वायरल भी है और एंटी और वायरस को हरा वो दांत बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तो जिन लोगों के दांत जो है वो अक्सर टूट जाते हैं या उनमें जो है वो दांतों के अंदर जो है तो ये मास्कोरा वगैरह हो जाता है, तो जिंक स्ट्रेट जो है उनके लिए बहुत मुफीद है। इसका साइज जो है 50 यूनिट तक जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत से टूथपेस्ट के अंदर जो है, खासतौर से मसवाक टूथपेस्ट के अंदर जो है नेचुरल जिंक जो है वो शामिल है। इसी तरीके से बहुत से जो है वो जब हम ये इस्तेमाल करते हैं नीम का जो है वो और दातन इस्तेमाल करते हैं, दातन के अंदर जो है नेचुरली तौर पर छिलका होता है, तो इसके अंदर भी नेचुरली तौर पर जिंक मौजूद होता है जो हमारे मसूड़ों को मजबूत करता है। और हमें चाहिए इसमें टैनिन भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है, टैनिन भी हमारे चाहिए मसूड़ों को मजबूत करता है। जिंक की कमी से जो है वो बहुत ज्यादा तजर्बात किए गए हैं, जिसमें जिंक सल्फेट और जिंक जो है ये का जो है महलूल जब इस्तेमाल करवाया गया
تو اس کے وجہ سے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے اس کے ذائقوں کے اندر تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے مشروبات جو ہے پاکستان میں 80% جو ہے دیکھا گیا کہ جلد کی جس کی کمی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہوتا، وہ ڈبے کا دودھ یا گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بچوں کے اندر قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے زنک بہت مفید ہے۔ اسی طرح سے سردی کے بعد جو ہے زخم کو منظم کرنے کے لیے جو ہے وہ زنک سلفیٹ کا استعمال اور زنک آکسائڈ کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، جس کے اندر جب ہم اس قسم کا مرہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی امراض سے جو ہے وہ نجات دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ زنک جو ہے قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ زنک سے جو ہے وہ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو خاص طور پہ جو ہے وہ مصنوعی زنک جو ہے اس کی کمی سے جو ہے وہ کونیکلٹل ڈیزیز جو ہے یعنی کہ نظام ہضم کی خرابیاں جو ہے ان کو جو ہے دور کرتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے انسان کے اندر جس کی کمی کی وجہ سے دور ہونے والی تمام جو بیماریاں جو ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو روزانہ کے 90 ملی گرام جو ہے جس مختلف عمر کے لوگوں کو استعمال کرنے چاہیے، جیسے کہ عورتوں کو میں نے کہا، تو جس کی وجہ سے جو ہے امیون سسٹم ہمارا بہت بہتر ہو جاتا ہے، ایڈز کے لیے جو ہے بہت مفید ہے جی۔ اور اسی طریقہ سے جو ہے ایڈز کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سے دوسرے بھی کرونک امراض ہیں، خاص طور پہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہمارے امیونٹی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جس کو جو ہے وہ ہم ایڈس کا نام دیتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو جس کا مناسب استعمال جو ہے وہ کیلشیم کے ساتھ امیون سسٹم کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریسڈ بڑی عمر کے لوگوں میں ڈپریسڈ امیون سسٹم جو ہے اس کے اندر بہت ہی اچھا رسپانس آیا جب ہم نے زنک کا استعمال کروایا۔ تو اس کے بعد جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے اینٹی باڈیز بنانے کا جو ہے سلسلہ جاری رہا، اور مرم جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور جگر کے خلیوں کو بنانے میں اس کا جو وہ بہت اہم کردار ہے۔ تو اس کے بعد جگر نوجوانوں کا بگڑا ہوا نظام جس میں جو ہے وہ سپرم اور دیگر چیزیں جو ہے وہ شامل ہے، اس میں جو ہے زنک کی اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ زنک کے استعمال سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ بالٹا کے اندر 6.6، پپیتا کے اندر 4.4 ملی گرام، بیف کے اندر بڑے گوشت کے 2.2، چکن کے اندر 1.5، مٹن کے اندر جو ہے 2.9، اور انڈے کی سویدی کے اندر جو ہے یہ 2.2، اور اس طرح سے ایسٹرو فش اور کیٹل فش کے اندر جو ہے یہ ایسٹرو فش کے اندر سب سے زیادہ زنک پایا جاتا ہے۔ پنیر کے اندر جو ہے 9.9، اور ایسٹرو فش کے اندر جو ہے 13.4 جو ہے پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مونگ پھلی کے اندر 9.9، ناریل کے اندر 5.0، گوبھی کے اندر 5.5، اور لہسن کے اندر 9.9 جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان اور جانور میں مختلف قسم کی جس کی مقداروں کو جو ہے وہ فی کلو گرام خشک وزن جو ہے گردہ کے اندر یہ ہے اس کی جو ہے وہ مقدار جو ہے یہ نیچرلی طور پر 76 یعنی کہ 76 ملی گرام جو ہے یہ بچڑے کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو یہ ہے 230 ملی گرام جو ہے اس کا پایا جاتا ہے۔ دل کے اندر جو ہے زنک کی مقدار جو ہے انسانوں کے اندر 100 ملی گرام جبکہ فی کلو گرام کے حساب سے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جانوروں کے اندر جو ہے یہ 73 ملی گرام جو ہے 73 ملی گرام جو ہے پروسٹیٹ نارمل کے اندر 520 ملی گرام، اور جانوروں کے اندر جو ہے 78 ملی گرام جو اس کی مقدار جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے بہت سے تجربات جو کیے جا رہے ہیں، اور مزید اس پہ جو ریسرچ جاری ہے، جس کے اندر جس غیر نامیاتی مرکبات انسانی جسم کو وزن بڑھنے کے لیے جو ہے وہ جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے اندر سیلسی ٹریچر جو ہے بہت زیادہ موجود ہے۔ اگر آپ مجھ سے بھی لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس بھی جس کے اندر جو ہے یہ بایو کیمسٹری کا جو ہے یہ فارمولے اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے غیر ممالک کے اندر جو ہے یہ جس کی کمی کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ایران، عراق، پاکستان جو ہے سب سے فہرست ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ بہت کم جس کی کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اکثر فروٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، کچی سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں۔
आमला औरतों में जो है वो कमर अज़ हमल और उसके बाद जिसकी माफा मकदार की जरूरत होती है। बाहर के मुल्कों में असल में जिसकी कमी उन लोगों को होती है जो शराब नोशी अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। उम्र के साथ साथ जिसकी कमी जो है वाक़ होती है, बूढ़ों में जिसकी कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से जो है दिमागी नशोनुमान जो है वो रुकावट का बायस जो है जिसकी कमी हो जाता है। लोग छोटे कद के रह जाते हैं, जायके की पहचान नहीं रखते, जिनसी हार्मोन नर और मादा में कमी आ जाती है। बच्चे पैदा करने के लिए नर और मादा की कुव्वत खत्म हो जाती है, कुव्वत मुदाफा में कमी आ जाती है। और जल्दी अमराज के अंदर जो है एलर्जी का बहुत ज्यादा जो है वो जिल्द जिसकी कमी की वजह से होता है। बच्चों में दस्तों की बीमारी भी लग सकती है, जिगर का फेल होना ज्यादा होता है, गंजापन का ज़ाहिर होना बहुत ज्यादा जो है वो है। तो इस तरीके से जिसकी कमी जो है वो हम आसानी से ग़िज़ाओं से पूरा कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ा में जो है जिसको जो है वो शामिल रखें, जिसका अब्ज़ॉर्प्शन का पावर जो है वो उसको शामिल रखें, ताकि हम सेहतमंद रहें। असल में जो है बीमारी जो है वो हमारी अपनी क्रिएटिव है। अल्लाह ताला ने इंसान को नेचर में पैदा किया है। जब हम नेचर के खिलाफ चलते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसकी सजा देते हैं। हम खुद बीमारियां पैदा करते हैं। जब हम नेचर के साथ चलेंगे, नेचर को अपनाएंगे, नेचर को अडॉप्ट करेंगे, तो आप किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। हकीम का काम क्या है कि नेचर को फॉलो करवाना, नेचर के साथ चलना और मरीजों को नेचर की हदायत देना। तो ये हदायत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मालिज के ऊपर जो है वो नाजिल होती है। मालिज जो है उसको जो है वो आगे क्रिएट करता है। तो आखिर में मैं अपने दोस्तों के लिए एक पैगाम है जी। मैं किसी जगह पर पढ़ा रहा था तो किसी ने जो है ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे जो है ये इंतज़ामिया ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का एक पीरियड जो है ये मंडे के दिन 1 बजे से 2 बजे तक दिया है। तो उसके लिए मैं एक अपनी जगह पे किसी भी सब्स्टिट्यूट या क्योंकि मेरा कमिटमेंट है 6 माह का, इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। अपनी जगह पे किसी को मैं देना चाहता हूँ। तो अगर कोई बंदा जो है इसका विलिंग हो, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने जो है नॉलेज के साथ जो है वो तशरीफ ला सकता है। कोई भी ग्रेजुएट जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हो, उसको मैं दावत देता हूँ। जो भी मतलब कि जो है उसको पढ़ाना चाहता है, मैं जो है उसको माकूल मुआवजा भी दूंगा और मैं अपनी जगह पे उसको जो है ये एडजस्ट भी करवाऊंगा। तो ये मेरा पैगाम है जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के माहिर हैं, वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो है वो मुझे मिल सकते हैं। और मंडे से मेरा जो है पहला लेक्चर स्टार्ट होगा। तो इसलिए जो है ये मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है जो भी मतलब कि लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अपना अबूर रखते हैं, वो ज़रूर जो है वो मेरे पास आएँ और ताकि हम मिलके जो इस मसले को जो है वो हल कर सकें। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ अपने दोस्तों और भाइयों का। तो इस तरीक़ा से जो है ये हम मिलके जो है आपको माकूल मुआवजा जो है वो आपको मिल जाएगा। आपके एक पीरियड का जो है 1 पीरियड हफ्ते में होगा, तो उसका जो है आपको माकूल मुआवजा जो है मैं इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। तो जो भी दोस्त जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अबूर रखते हैं, वो मेरे पास 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है तशरीफ ला सकते हैं। तो अतवार के अलावा तो मैं उनके लिए जो है इंशाल्लाह ये जॉब क्रिएट करूँगा। तो अल्लाह ताला जो है ये उनको हम लोग का हामी रासर होगा। और मैं जो है जो पहले कमिटमेंट में हूँ, इसलिए मैं माजरत खा हूँ कि मैं जो है ये नहीं आगे चल सकूँगा। मतलब कि दूसरी तरफ दोनों तरफ जो है वो एक ही वक़्त में जो है क्योंकि टाइम क्रॉस हो चुका है, टाइम क्रॉस आ गया, इसलिए मैं जहाँ कमिट हूँ वहाँ पे ही जो है मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो दोस्त जो है ये मेरे जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो बच्चों को सेटिस्फाई कर सकें, तो मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब किसी बच्चे को अगर कमेंट करेंगे तो मैं उनको जो है ये अपने सारा अंकों पे बिठाऊंगा और उनको जो है वो क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन जो है मेरे लिए जो है वो बहुत वैसे फ़ख्र होगी, क्योंकि आप जो है ऐसे बंदे को चॉइस करके भेजेंगे जो कि वाकई जो है पढ़ाना जो है वो जानता होगा। तो इसमें मेरी इज्जत और बेइज्जती का भी सवाल है। तो इसलिए मैं जो है डॉक्टर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किसी ऐसे बंदे को जो है वो स्पेसिफिक तौर पे जो है वो भेजे
जिनको जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर मुकम्मल तौर पे अबूर हो। बहुत